स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का जो कोर्स है उनकी जो अंतरा की बुक है उसी का काव्यखंड। और काव्यखंड में बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र शर्मा का जो काव्य है जिसका नाम है नींद उचट जाती है। ठीक है, ये काव्यखंड है आज की इस वीडियो में से हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो कविता है आपकी, इसे मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और इसकी व्याख्या किस तरह से होगी, क्या इस कविता में बताया गया है, वो सभी मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए हुए, वरना आप पूरी तरीके से कविता को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए मैंने इसको 5-6 लाइनों में अलग अलग बांट रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेंजा है, यानी कि मैं स्टेंजा कहता हूँ, ठीक है, यानी कि कुछ पंक्तियाँ हैं वो क्या हैं, वो ये वाली हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। तो यहाँ पे इन 3 लाइनों के माध्यम से जो नरेंद्र शर्मा जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि कविता में एक ऐसी बात का कवि ने वर्णन किया है और कहा, यानी कविता में कवि ने एक ऐसी बात का वर्णन किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जब अचानक बुरे और डरावने सपने देखने के कारण कवि की नींद खराब हो जाती है, तब नींद खराब होने के बाद वह रात लंबी हो जाती है, अर्थात ख़त्म ही नहीं होती। यानी कि जब कवि जो है वो सो रहा होता है और अचानक से उसे बुरे और डरावने सपने आने लगते हैं जिसकी वजह से वो उठ जाता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, तो वह रात उसकी काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि वो डरा हुआ होता है, अर्थात उसके लिए वो रात काटना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह से वो रात ख़त्म ना होने का नाम नहीं लेती। ठीक है, इन लाइनों का ये मतलब है। उसके बाद ये वाली लाइनें हैं, तो देखिए क्या है, देख देख दुष्प्रभाव भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुष्प्रभावों से अधिक भयावह है तमवाहर, आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती है। इन लाइनों के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि नींद उचट जाने के बाद, यानी कि नींद खुल जाने के बाद कवि अनुभव करते हैं कि हृदय में जो डर है उससे अधिक भयानक बाहर का अंधेरा है। मान लीजिए आप किसी कमरे में सो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है और आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको अपने हृदय के डर से ज़्यादा जो बाहर का अंधेरा है उसमें ज़्यादा डर लगेगा। ठीक है, बार बार ऐसा लगता है मानो सुबह होने को है, मगर हर बार यह आभास ही होता है। यानी कि जब आप उठ जाते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती उस रात, तो आपको ये लगता है बस जल्दी से सुबह हो जाए और आपको यही लगता है कि बस अभी सुबह होगी, अभी सुबह होगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, बाहर के अंधेरे को देखकर मन में दुश्चिंता घर कर लेती है। कुत्ते गीदड़ की आवाज़ वातावरण को और भी डरावना बना देती है। रात के समय क्या होता है कि गली में जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, और गीदड़ वगैरह जो होते हैं खेतों में, उनकी आवाज़ों से बाहर का जो वातावरण है वो और भी डरावना लगने लगता है, ये बताएगा। उसके बाद ये वाली लाइनें हैं, आई होप आपको ऊपर वाली लाइनें समझ में आई होगी। फिर है कि देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब शान श्रृंगार भूंकते, भीत भावना भोर भोर सुनहली नयनों के नट निकट लाती है। तो इन लाइनों के माध्यम से कविवर क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए इन लाइनों के माध्यम से जो कवि हैं वो सामाजिक व्यवस्था व कुरीति के बारे में सोच सोच कर कवि फिर सोना चाहता है। यानी कि जब कवि डर जाता है, नींद खुल जाती है, फिर से सोना चाहता है, तो वो समाज में फैली हुई व्यवस्था और उसकी कुरीति के बारे में सोचता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। परंतु जब तक धरती पर अंधेरा व्याप्त है, उन्हें ना तो उस करवट नींद आ रही है, ना दूसरी ओर करवट में नींद आ रही है, अर्थात कवि के अंदर बहुत बेचैनी है। यानी कि कवि जो है समाज में व्याप्त जो व्यवस्था है, जो कुरीति है, उसके बारे में सोच सोच के ना तो इस तरफ, यानी कि 2 करवट होती हैं, उन दोनों करवटों को लेकर, मतलब दोनों करवटों की तरफ सोना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि के अंदर ये सब चीज़ें सोच सोच कर बहुत बेचैनी भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेंजर ये वाला आता है कि मन होता है फिर सो जाऊं,
गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। देखिए इन लाइनों के माध्यम से कवि क्या कहने चाहते हैं, तो एक सेकेंड, हाँ देखिए ये जो लाइनें हैं उनके माध्यम से कवि वह रात भर करवटें बदलते हैं किंतु अंधेरा नहीं बदलता, अर्थात सुबह ही नहीं हो रही। यानी कि कभी एक तो सो नहीं पाता, लेकिन जब सोने की कोशिश करते हैं करवटें बदलते हैं तो वह सो नहीं पाते हैं और जो अंधेरा होता है वो अंधेरा ही बना रहता है, अर्थात सुबह होने का नाम नहीं लेती। लगातार जागे रहने से कवि के मन में एक पागलपन सा छा गया है। समय रुक गया है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सिर्फ इसी आशा में सांस अटकी है कि कवि बस जल्दी से सो जाए। कवि के मन में ये बेचैनी हो गई है, अब वो एक तरह से पागल सा हो गया है और वो यह सोच रहा था कि क्या समय एक तरह से रुक गया है, ऐसा लग रहा है उसे। सिर्फ इसी आशा में उसकी सांस अटकी है कि बस जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए और ये आज का अंधेरा ख़त्म हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थे न पुतलियाँ निमिष गए थम, सांस आस में अटकी, मन को आस रात भर भटकी है, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चकफेरी, अंतर नयनों के आगे से सिलाना तम की हट पाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइनें हैं इनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, देखिए पहले अंडरलाइन कर दूं मैं, हाँ तो देखिए कवि रात भर जागने के कारण जागने को जागरण जागृति नहीं मानते, अभी तो उसे नींद ना आने की समस्या कहते हैं। यानी कि जो कवि है जब रात को बुरे सपने देखने वाले जो उठ जाते हैं वो इसे जागृति नहीं मानते बल्कि नींद ना आने की समस्या मानते हैं। उनका मानना है कि जब तक धरती पर अंधेरा व्याप्त है प्रकाश इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। यानी कि जब तक पृथ्वी पर अंधेरा होगा उस अंधेरे के आसपास में प्रकाश जरूर होगा, यानी कि हर एक अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होगा। इसी प्रकार कवि के अंतर की आँखों के आगे चट्टान, यानी कि अंधेरे जो है अंधेरे की हैं, कवि की जो अंतर की यानी कि जो अंदर की आँखें आत्मा की जो आँखें हैं वो अंधेरे की, अर्थात समाज का अंधेरा अभी भी दूर नहीं हुआ है। तो ये था नींद उचट जाती है कविता की व्याख्या। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो देखिए नींद उचट जाती है, इसके माध्यम से कवि ने समाज में फैले हुए अंधकार के बारे में बात की कि हर एक लंबी रात के बाद ज़रूर सवेरा होता है, बस ज़रूरी है तो हमारे लिए उस अंधेरे का प्रकाश में बदलने की। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो नींद उचट जाती है इस कविता का जो व्याख्या है वो आपको समझ में आई होगी और बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि नींद उचट जाती जो कविता है कोई ऐसा चैनल है जो इसे ईजिली आपकी सभी कविताओं को यहाँ पर समझा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।